अब बताओ बिटिया वैसे फंसी है शराब घोटाले में और सरकार और चलेगी। बताइए शिवसेना वाले कह रहे हैं कि पहली फुर्सत में ट्रेन का टिकट करा लो, चारों लोग जाकर रामलला के चरणों में तुरंत साष्टांग करो। क्या गहलोत सरकार के ऊपर यह आरोप नहीं था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू तीर्थ त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए? जैसे किसी लड़के की शादी तय हो जाए, जी, लड़के की शादी तय हो जाए, परीक्षा हो जाए, उसके गुण अवगुण जो कुछ भी है प्रकट हो जाए, भले शादी टूट जाए हमें पता तो चल गया। सनातन के सम्मान के साथ अब खिलवाड़ संभव नहीं। वो जमाना बीत गया, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अयोध्या में सिर्फ झुकाने से कांग्रेस को क्या समस्या है? चलिए शुरू करते हैं। बताइए शिवसेना वाले कह रहे हैं कि पहली फुर्सत में ट्रेन का टिकट करा लो, चारों लोग जाकर रामलला के चरणों में तुरंत साष्टांग करो। और जो हमारा गठबंधन था वो 2024 के लिए था, और 2024 में आप देखिएगा वो गठबंधन अपना असर भी दिखाएगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पराजय हुई, अहंकार कम हुआ होगा, इससे मैं उम्मीद करता हूं जिस राज्य में जो ताकतवर है उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस को घपलत में डाल के चुनाव लड़ाते हैं। और घपलत किस बात की थी? आप शुरू से देख रहे थे, अशोक गहलोत साहब रिटेन कर रहे हैं, दोबारा से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ दोबारा से कांग्रेस आ रही है और यहां 150 आ रही है। जिस पल ये बात शुरू हुई कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस आने जा रही है, कांग्रेस गरुड़ जी पे बैठ के उड़ने लगी। उसको इंडिया अलायंस न समझ में आ रहा था कि इंडिया अलायंस का मतलब क्या है। ये बीजेपी की नई राजनीति थी, नई तरीके की रणनीति। अमिताभ जी फंस गई कांग्रेस, इंडिया अलायंस भी दुखी हुआ, हम दुखी है। ये बात कोई नहीं कह सकता है, त्रिपाठी जी नहीं कह सकते हैं कि हम बड़े खुश हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, अहंकार कम हो गया। एक मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, क्या होता है अखिलेश क्या होता है। हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, एक दो विधायक आ जाते ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, हमको सिखा रिया है, ज्यादा से ज्यादा एक दो आ जाते, आपकी सरकारें 3 चली। अनिल दुबे जी, होना था, गठबंधन हुआ था इसलिए कोई सब एक साथ चलेंगे, अलग अलग हो गए, ऐसे तो नहीं होता है। अब इस गठबंधन से ये देखिए, जैसे किसी लड़के की शादी तय हो जाए, जी, लड़के की शादी तय हो जाए, परीक्षा हो जाए, उसके गुण अवगुण जो कुछ भी है प्रकट हो जाए, भले शादी टूट जाए हमें पता तो चल गया। हम 5 राज्यों के रिजल्ट आ गए, हमको हमारी कमियां पता चल गई। बे साले, अब हम ये कमी लोकसभा के चुनाव में हम लोगों को नहीं दोहरानी है, इसलिए ये सबक लेने की जरूरत है इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को। क्या अब भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुकाबला देने की बात करिए, अच्छा, ये संख्या बढ़ाने की बात मत करिए। ठीक। कांग्रेस जहां सीधी बीजेपी से लड़ी वहां पराजित हो गई, लेकिन कांग्रेस क्षेत्रीय दल को खा गई। वो सफेद कपड़ा, सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद पैंट, सफेद शर्ट पहन के, वो हेट लगा के अंग्रेजों वाला जो घूम रहे थे केसीआर, सबके यहां गुलदस्ता लेके आए। अखिलेश बाबू से भी मिले थे क्या कि भाई हमको प्रधानमंत्री बनाओ, को रास्ता निकालो। कांग्रेस ने उनको ही भोजन कर लिया नहीं। अच्छा बात नहीं है। अब बताओ बिटिया वैसे फंसी है शराब घोटाले में और सरकार और चलेगी। गजब बेइज्जती है। खैर, प्रशांत पटेल, क्या हिंदू स्वाभिमान, सनातन का सम्मान, यह भारत की राजनीति का एक निर्णायक बिंदु बन गया है? एक छोटी सी टिप्पणी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये निश्चित तौर पर हिंदू स्वाभिमान भारत की राजनीति का निर्णायक बिंदु है, और ये बाकी दलों को भी कहीं न कहीं हिंदुत्व की कार्ड खेलने के लिए मजबूत होना पड़ा है। कमलनाथ जी ने भी उस काम करने का प्रयास किया, लेकिन जनता समझ गई कौन नकली वाला है कौन असली वाला है। लेकिन कुछ लोग बेशर्म लोग हैं, उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, उनके चेहरे पर काली कूद गई है। वोट कटुआ पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी नहीं मुंह टेढ़ा कर करके बोल रहे हैं। 0.46% पे आ गए, वोट नोटा से भी नीचे आ गए, लेकिन अभी भी राम के बारे में बोलने पे, हिंदुत्व के बारे में बोलने पे बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोग बोल रहे हैं, ऐसे लोग तो हमारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके बोल रहे हैं। मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि वो इसी प्रकार बोलते रहे, भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़ाते रहें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राजस्थान में भगवा वस्त्र धारण करने वाले 4 महानुभाव जीते हैं भाजपा की टिकट पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या ये एक संकेत नहीं है? क्या गहलोत सरकार के ऊपर यह आरोप नहीं था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू तीर्थ त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या कन्हैयालाल का प्रसंग वहां लोगों के अंदर तक नहीं व्यवस्थित था? लाइन सीधी खींचनी होगी मित्र। जिनके दिमाग में यह गलतफहमी है दुबे जी कि हम मंडल के जरिए अपनी गाड़ी निकालने जाएंगे, उनको इन चुनावों के बाद गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। मुंह आंखों पानी मार लो भैया। मंडल अच्छा है, लेकिन कमंडल को गाली देके मंडल से भी लाभ नहीं मिलेगा, ये जान लो। मंडल भी आपसे खपा हो जाएगा, इसको समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो अभी डूबे हो, फिर धंस जाओगे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, फिर जल समाधि हो जाएगी। और एक बात मनोज यादव कह रहे थे, उन्होंने कुछ प्रसंग बताए।
मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, किसी के पास क्षमता है कि वो धतूरा भी पचा जाए और किसी को चना सूट नहीं करता, चना भी से उसका शरीर बोल जाता है। तो कंपटीशन करेंगे। कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर की कथा कराई ना, लड्डू बांटे ना, बुरी तरह हार गए। जनता किसको मान रही है ये तो तय करना होगा ना। अब कल को अशोक गहलोत कपड़े भगवा पहन ले तो क्या बाबा बालकनाथ हो जाएंगे? नहीं ना। जो सुझाव शिवसेना ने दिया, उद्धव वाली शिवसेना ने, शिंदे वाली नहीं, कि जाके रामलला के दर्शन करें, वो सुझाव आपको हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन उसके मर्म को समझना जरूरी है। आप अयोध्या से दूरी रखेंगे जानबूझकर। दुबे जी, आपके कदम अयोध्या में जाने से हिचकेंगे तो हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए चुनावी राजनीति। वो दौर बीत गए जब आप मुख्यमंत्री और मंत्री और प्रधानमंत्री रह लेते थे बिना अयोध्या गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जान लीजिए दुबे जी, अब संभव नहीं ना। इस देश में कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं, कांग्रेस में और उत्तर प्रदेश में भी, जो सब जगह गए, देवा शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, कलियर पीर गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए। क्यों? अब कहते हैं हम सर्वधर्म समभाव वाले हैं, जो अयोध्या जा रहे हैं वो कम्युनल है। अच्छा, आप सर्वधर्म समभाव हो? नहीं। तो फिर तो यही होना जो हो रहा है, फिर ऐसे ही रिजल्ट आएगा भाई साहब। सनातन के सम्मान के साथ अब खिलवाड़ संभव नहीं। वो जमाना बीत गया, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये जान लीजिए, संभव नहीं, वो परिस्थितियां बदल गई। अब नए फॉर्मेट में मुगलिया मानसिकता नहीं चल सकती ना। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये भारत के स्व के पुनर्जागरण के स्वर हैं, उद्घोष हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अयोध्या में सिर्फ झुकाने से कांग्रेस को क्या समस्या है? लेकिन जब आपके शीर्ष नेतृत्व को समस्या होती है तो कमलनाथ का हनुमान प्रेमी होना भी लाभ नहीं देता, क्योंकि जनता इस शक करती है, संदेह करती है कि आप मन से नहीं हैं, चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। मन से होना होगा, राष्ट्र के साथ, राष्ट्र के आत्म तत्व के साथ, राष्ट्र के स्व के साथ, तब जाके जनता मानेगी कि आप और उसका रसायन एक है, भारत का और संबंधित दल का रसायन एक है। अब उसके बिना नान्याह पंथाह ऐनाय। धन्यवाद भाई, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।